हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 129 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 10 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पार्ट वे दिन भी क्या दिन थे से लिया हुआ है। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है उपसर्ग एवं पत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ एक विज्ञान कथा है और विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, यानी कि दो शब्दों के मिलने से बना है। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं? वि जमा ज्ञान, तो क्या बना? विज्ञान बना। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे कि निरोग, निवेश, निडर। इन शब्दों में नि शब्दांश रोग, वेश और डर शब्दों से आगे जुड़ा है। इन शब्दों के आगे नि जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने जाना कि जो विज्ञान शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जैसे कि वि जमा ज्ञान, इसका मतलब विज्ञान। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और शब्द भी दिए हुए हैं, जैसे कि निरोग, निवेश, निडर। तो इन तीनों शब्दों में भी कुछ शब्दों के आगे, जैसे कि रोग, वेश और डर के आगे नी को जोड़ा गया है और तब जाकर ये बना है निरोग, निवेश और निडर। क्या आप जानते हैं कि नी जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है? आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि एक शब्द है रोग, ठीक है। रोग का क्या अर्थ होता है? रोग का अर्थ होता है बीमारी, लेकिन जब हमने इसमें आगे जोड़ा नी तो ये बन गया निरोग। तो निरोग का क्या अर्थ होता है? निरोग का अर्थ होता है जिसे कोई भी बीमारी ना हो। तो देखा आपने कि किस तरह से जब रोग के आगे नी को जोड़ा गया तो इसका अर्थ बदल गया। ऐसे ही दूसरा शब्द है वेश। क्या है? वेश। वेश का अर्थ होता है कपड़ा या फिर वस्त्र, लेकिन जब हमने इसके आगे जोड़ा नी तो ये बन गया निवेश। क्या बन गया? निवेश बन गया। तो बच्चों, निवेश का क्या अर्थ होता है? निवेश का अर्थ होता है कि अपने पैसों या फिर रकम को किसी चीज़ में आप जमा कर देते हैं या लगा देते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं निवेश। तो देखिए, वेश के आगे नी शब्द जुड़ने से इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। और इसी तरह से अगला शब्द है डर। तो डर का अर्थ तो आपको पता ही है, डरना, लेकिन जब उसके आगे जुड़ा नी तो ये बन गया निडर, यानी कि जो नहीं डरता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। दोबारा सुनिएगा, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि सु जमा गम, सुगम। सु जमा गम, सुगम। गम का क्या अर्थ होता है? गम का अर्थ होता है बहुत ही परेशानी, बहुत ही दुख, है ना। लेकिन जब हमने इसके आगे जोड़ा सु तो ये बन गया सुगम, यानी कि आसान। ओके बच्चों, ऐसे ही वन। तो वन क्या होता है? जंगल। वन के आगे जब हमने जोड़ा उप तो ये बन गया उपवन, अर्थात बगीचा। तो देखा आपने कि किस तरह से जब इन शब्दों के आगे ये शब्दांश जुड़ रहे हैं तो ये उनके अर्थों को बिल्कुल बदल दे रहे हैं। तो यही होते हैं उपसर्ग। तो चलिए अब हम इसी तरह से कुछ और उपसर्गों को शब्दों के आगे जोड़कर देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक उपसर्ग है वी और हम इसे जोड़ रहे हैं 4 शब्द के आगे।
तो ये बना वी जमा 4 विचार, वी जमा 4 विचार। इसी तरह से वी जमा देश विदेश, वी जमा देश विदेश। अगला उपसर्ग है उप, उप को हमने जोड़ा है हार के आगे, तो ये बना उपहार। क्या बना? उपहार। इसी तरह से कार के आगे उप जोड़ने पर ये बना उपकार। क्या बना? उपकार। अगला देखते हैं, अगला उपसर्ग है सु। क्या है? सु। तो सु को हमने जोड़ा मन के आगे, तो ये बना सुमन। क्या बना? सुमन। और इसी तरह से अब हमने सु को जोड़ा गम के आगे, तो ये बना सुगम। क्या बना? सुगम। आइए आगे देखते हैं, अगला उपसर्ग है नि। तो जैसा कि अभी हमने जाना था कि रोग के आगे से जोड़ने पर कौन सा शब्द बन रहा है? निरोग शब्द बन रहा है। इसी तरह से वेश के आगे से जोड़ने पर बन रहा है निवेश। ठीक है बच्चों। अगला उपसर्ग है बे। क्या उपसर्ग है? बे। बे को हमने जोड़ा मतलब के आगे, तो ये बना बेमतलब, बेमतलब। इसी तरह से इसे दाम के आगे जोड़ने पर यह बना बेदाम। क्या बना? बेदाम। अब आपको भी इन उपसर्गों के कुछ उदाहरणों को यहाँ पर लिखना है, तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने शेष के आगे वी उपसर्ग जोड़कर बनाया है विशेष। क्या बनाया है? विशेष। इसी तरह से मैंने योग शब्द के आगे वी उपसर्ग जोड़कर बनाया है वियोग। ठीक है। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने योग शब्द के आगे उप उपसर्ग को जोड़कर बनाया है उपयोग। और इसी तरह से वास शब्द के आगे उप उपसर्ग को जोड़कर बनाया है उपवास। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने रक्षा शब्द के आगे सु उपसर्ग को जोड़कर बनाया है सुरक्षा। क्या बनाया है? सुरक्षा। इसी तरह से नैना के आगे भी जोड़ा है सु उपसर्ग, तो ये बना सुनैना। ठीक है। आइए अब और देखते हैं, अब हम देखेंगे नी उपसर्ग को। तो यहाँ पर मैंने कट शब्द के आगे नी उपसर्ग को जोड़कर बनाया है निकट। ओके। और डर के आगे नी उपसर्ग जोड़कर बनाया है निडर। इसी तरह से चारा शब्द के आगे बे उपसर्ग जोड़कर बनाया है बेचारा। और मेल शब्द के आगे बे उपसर्ग जोड़कर बनाया है बेमेल। तो बच्चों आप यहाँ पर अपने उदाहरण भी लिख सकते हैं। इसके साथ हम एक बात को और याद करेंगे, इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी यानी कि खिलौने वाला वर्कशीट, उसमें आपने प्रत्यय पढ़े थे। तो प्रत्यय क्या थे? जो कि शब्दों के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं। आज हमने पढ़े हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? जो कि शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं, जबकि उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। तो बच्चों जैसा कि कुम्मी तो ऑनलाइन ही अपनी पढ़ाई करती है, लेकिन आप भी आजकल कोविड महामारी की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अपने किसी रिश्तेदार को ये पत्र लिखकर बताना है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम पत्र को किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है अपने घर का पता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे घर का पता। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 414 सी मयूर विहार 1 दिल्ली 91। ओके। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक यानी कि डेट, जब आप उस पत्र को लिख रहे हैं। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं 10 दिसंबर 2020 को। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे स्नेह नमस्ते चाचा जी। तो आप यहाँ पर जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उनका नाम आप यहाँ लिख देंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि आप जिस तरह से भी अपना आदर प्रकट करना चाहते हैं उनके लिए, उन शब्दों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्नेह नमस्ते का उपयोग किया है। आगे देखते हैं, हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं। आशा है कि आप लोग भी ठीक होंगे। चाचा जी, मैं आपको अपनी ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे चाहता हूँ, और अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे चाहती हूँ। आपको ये दोनों चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑनलाइन ही सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं तथा डांस, कविता, गीत, ड्राइंग प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन किया जाता है। हमें अपने दोस्तों से भी बातचीत का मौका मिलता है। इसके साथ ही अध्यापक व अभिभावक मीटिंग का आयोजन भी ऑनलाइन ही होता है। मुझे ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत मज़ा आ रहा है। अब मेरी ऑनलाइन क्लास का समय हो गया है।
मैं आपको आगे भी इसके बारे में बताते रहूँगा या रहूँगी। चाची जी को मेरा सादर प्रणाम कहना। और उसके बाद आप नीचे लिखेंगे आपकी प्रिय भतीजी, और अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे आपका प्रिय भतीजा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ नीचे अपना नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पत्र को आप ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।